एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका। उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाक था पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, चारों वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं रही। उस शारदा ने जहां भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया। और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई। अंत में वह कति कंडे में होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। उस जिस जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की मां, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी। और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत दुखी हूं, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूं। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से। तो शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहां भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया, मैं सारे कर चुकी हूँ। और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ। और ऐसा बन गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूं ना जी रही हूं। तो उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊं, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो वो कहने लगी, बहन मैं तो थक चुकी हूँ इन गुरुओं के चक्कर में, थक दिक्कत कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है, और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई हो, कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा भक्त संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यही काशी के अंदर है, और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में। जुलाहों की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धानक है? कहा वो धानक है, जुलाहे है, कबीर जुलाहे है। कहा। तो कहने लगी, बहन कहने लगी, हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुलाहे नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली, नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शूद्र दानक, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक, पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी, और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया।
अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करा वसाइया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी, और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सबने सुख देगा, इसके घर में कोई कमी है किसी चीज की। हम तो टटपुंजिया भगवाना के पीछे लाग रहे दिन का आप पे तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़े 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है बहन, क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूं, सत्कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धानक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी इतने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन इस पृथ्वी में, भगवान बैठे हैं। बोली अपना काम करे है, तूने नाम ले रखा है वहां से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद, तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु है ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धानक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊंगी, मैं तो तेरा तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूं कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तो पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, हाँ पड़ सकती है। कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहां जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहां तू। वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक काटेगी है, ईम भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी, और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख मिटेंगे तेरे, यहां भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा, सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कैर टूट रहा है, और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूं। अब पीछे तो मालिक पड़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बड़ा पुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के, कि कौन पहुंच जाए इन तक, और कोई कह दे सच्ची तो मार दो काट दो, कोई बात है ये? ज्ञान सुने समझ में आता तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना के हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसके कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूं। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लो। जब वो वहां पहुंचा, उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा क्या? शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूं मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊं तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि
पंडितानी मिश्राणी, तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है, और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बढ़ेगी जब ये परिवार सुखी हो गया। आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम लूंगी। जब आप ठीक हो गए और आपका परिवार स्वस्थ है तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। वो धानक कबीर परमात्मा। पंडित जी बोला पर मिश्राणी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप हैं। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही वो उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं, और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन पंडिता, इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तू इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात कोई ना, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं, तोड़ के छोड़ देगा इसे। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहां परमात्मा की के बहुत से शिष्य हो गए थे, क्यों उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी तो ये राम कृष्ण मंदिर राम घंटी बजाते फिरे हैं इन दुरुते को ना। क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो उन्हें सुख हो रहा है, और वो चल रहा है, उनका प्रारब्ध पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धीरे रह जाएंगे, फिर धके खाते फिर कोई बाबा जी पा जा, ये तो और छिट्टे झाड़ा लुवा लिया। तो पहले कहाँ गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वही रहा करती थी, और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके संग सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, तेरा किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आवेंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है जाना चाहिए, कल ना हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के इसको लो में जुड़े रहो, रात तो अपनी है, दिन में काम करो, रात में राम भजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई, और शारदा से कहा बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो, और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी, आज आपने दुल्हा दिखाई दे सही, ये परमात्मा आए हुए परमात्मा के तुल्य हैं। शारदा बोली भाई देखो आ जाऊंगी, उन्होंने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहना आऊंगी। अगर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा, फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने कि मैं सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सपोर्ट। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ खा जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डालकर घूंघट काट के निकाल के
और भी भगत आ रहे थे, माइयां भी आ रही थी। भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जलाया करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी। टिमटमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डाल कर कि गड़ोस पड़ोस वाली ना बिछाड़ने या पंडितानी आएगी। और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पे हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की मां, आज दानक के चरणाम क्यों कराएगी तू? आज दुल्हाए के पास क्यों कराएगी तू? कैसे आएगी? तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। के कहोगे देख उसका मुंह पर्दान्यों करके देखो भाई, सर्वानंद की मां है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया वो सिर पर तय। और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंतर होगी। एकदम चरणों में पड़कर रोने लगी बुरी तरह, भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा हो जाता। आप पहले आयो मैंने घसीट के, आज मैं आज भी ना हूं तेरे पास, मर जाती भगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, है बहनों हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो यूं सोच कर आई थी परीक्षा लूंगी इसकी, और मेरा आराम होया था ठीक से ना, मत वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की मां हूं। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की मां। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लूंगी महाराज, दीक्षा लूंगी। और समाज भाड़ में जाओ, कति देखो भी कोई ना। मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है और मन पापी जो बकवाद करता है, संसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता है, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर नाम ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है। कबीर जी अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो कुपरा मनुष्य सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहाँ जा करके काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरडा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूं, जानकर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना फिर कख नहीं पता, मां मरण लग रही और ने क्रिया बताता फिर और मैं ठीक ना हुई से। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, जो भी बकवाद करता फिर बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा, निकल निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बनाया तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी तुम आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो।
माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंदा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है, और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है, जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान, दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्मगुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है, तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने का कौन है माता? वो कि कबीर, कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहां से नाम ले लिया, लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विदु विदुता की। और चल ठीक है, आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है ही नहीं। पर माता बोली बेटा ठीक है, वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना, लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानो मैं, कहते तू आके कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उसपे, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। अब दो जून का महीना, जुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ वही हो सकता उसके घर पे, क्योंकि उसने यूं सोचा था मैं गया आया वैसे 2 मिनट, ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी ठीक, फटाफट उसको करा दूंगा और मां से सर्वजीत नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी दुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहां दुल्हाओं का एक कुआं था। वहां परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, और उसको उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने कि मैं इसको जब मानूंगा तो मेरी बेटी को मृतक है कब्र में दबा रखे, इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार, 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे उस समय, कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शिष्य हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की ने को परमात्मा ने कहा था जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था, 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है। मैंने भी इनकी तीसरा चौथे जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी, और उस समय मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे चौथा जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी, अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में। और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाह अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी, आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी, इस नकली से तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे।
वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावे तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकलाते हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूं देखा करते, यूं कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा। उसने फटाफट कहा बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए तो हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है मुझे, दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया। उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। वो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वो लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो वो लड़की बोली पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाती, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई दे। आधा तक कंडम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा ए लड़की, यहाँ कबीर का घर कहाँ है, कबीर की झोपड़ी कहाँ है? तब लड़की कहने लगी कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं, कबीर का घर शिखर में। और जहां से ले ली गैल, और पाँव ना टेके पपील के, तू पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे फिर बैल न ठाए फिर, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और दोनों वेद से मैं मिलूं तेरे वेद जानते रहे। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो कहने लगा यार लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहाँ कहाँ रहता है कि आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की पानी का घड़ा उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा है, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखा है रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के गड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे, और कहा ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। और लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरने हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया, और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए, धीरे धीरे लेगी, और कहा पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सीलन की हुआ करे सुई, वह उठा कर उसके अंदर डाल दिया, कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस ले आई। सर्वानंद ने पूछा जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया,
कहने लगे कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमात्मा बोले आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैं ज्ञान से ऐसी परिपूर्ण हूं, ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूं, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाहे नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वो गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी शद, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूं सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा के जागा, यू बड़ा विद्वान आ रहा है और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठाकर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं तुम विष्णु के उपासक हो कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे। और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था। तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्ने तस्मीन का फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनकी अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तो पानो देख चल गया। नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़कर देख ले। उन्हें वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता और दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो कह रहे सारी सच्ची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है।
तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था। आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुनाने लग रहा है ये दुर्वेद से। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था तो उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जानेगा मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक ली उनने, बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, ये बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला, बेटा यू के बकवाद करे है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेडमास्टर फॉर आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुल फलाना फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूं मार्ग गांव में जान का, अरे सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, हुआ बेटा कमाल कर दिया, तेने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था तो वो सुन ले, तो गाड़ी छोड़ेगा भागता है। ये तो सिकली होते डर गया, 4 अक्षर 4 लाइन थी तो, अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता कर मंत्र, नाम जाप देते, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में है कई मंत्र? वेद और गीता 2 ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना की, बाकी ये पुराण है, ये तो महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो यूजलेस है, हमें कति नहीं, भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिक लीव सुना दी, संस्कृत बोलेगा डटा नहीं डटा। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद, जीत गया सर्वानंद। कबीर साहब बोले, भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया, बोल क्या चाहता है तू? कैसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए, और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया। आके आ गया अपना तुरंत। उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहा हो गया माता जी। पढ़ कर को लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूं। कि सुना पढ़ के? उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तर दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली रे निकमी तो हार का रहा है, अर्जुन ने कहा मैं जीत का आया हूं। उसने फिर देखा, जान क्यों कहते हैं, नानक साहब जी कहते हैं कभी परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एमे बुलाईदा। ये तो जैसे चाहता है नहीं बुलवाओ सबने। तो परमात्मा ने
उन्हें फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ रहा कि इन्हें बिना जान रहा है उस टाइम। तो इन्हें बोला माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी, वो तो हार चुके। कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वो आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो। वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलतियां लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊं? कहा सुना बेटा। लिखवा लिया के लिखा है, देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। मैंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि ये हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। और तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। मैंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, एक आधे और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रहे जैसे कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर से पहले देख रहा बिल्कुल ठीक लिखा, घर के अंदर प्रवेश कर रहा तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा, सुनाऊ माँ सुनो। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए। अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया नू का नू भाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तुम हार का है? अखा हार का हूँ कति, कति हार का हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यू चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा यू भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान, औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है, पिछली कथाएं सुनाते हो, तो टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा, और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, अपनी आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा मैं जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। कहा बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के ले पंडित जी का, कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज, कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया। अब सर्वानंद की ठंडी काया होगी, आग में जले था, विद्वान पाक रहा था, सर्वाजीत को आया था। फिर उसको इतना शांति हुई, वो मंत्र दिए, प्रथम मंत्र के यहां से शुरू कर 5 नाम देते थे, और फिर सतनाम दिया उसको। अब सर्वानंद की कोई नहीं मानने, परम ब्राह्मण तेरे तो मेंटल हो गया, पता नहीं के जादू जंतर करे दानक दुलाहा, जो भी उसके पास जाता उसी के गुण गाने लग जाता है। पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा सम्मोहन क्रिया जानता है। सम्मोहन क्रिया नहीं जानता, वो तो अनमोल ज्ञान लिए बैठा है। अब जो पी लेता उस अमृत को, उसी की भांग उतर जाती है। भृंग मता इसको कहते हैं, कि गुरु जी अपने समान बना लेते हैं। अपना ज्ञान सुना सुना के वो शिष्य भी ऐसे ही बोलने लग जाते हैं सत्य के आधार से। इसको भृंग मता कहते हैं।